पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। जो प्रक्रिया पिछले 3 साल से शुरू हुई, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से, उन सबके मेहनत से आज हम यह कह सकते हैं और आप लोग स्वयं महसूस कर सकते हैं कि पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा आप सबके पक्ष में, आप सबकी समस्याओं के समाधान हेतु लगातार कुछ कार्य किए भी जा रहे हैं और धरातल पर उतर भी आए हैं। बाकी जो मूल समस्या हम लोगों की है, जिसको लेकर पिछले 8 साल से हम लोग सामाजिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका भी समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है और खुले मंच से किया है। साथियों, इस बीच में स्थानांतरण के आदेश जनपदों में जारी हो रहे हैं। पिछले 3 जनवरी 2025 को बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब ने एक शासनादेश जारी किया था, जो 1 साल में हम लोग बहुत रास्ता देखते रहे, लेकिन वह धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाया था। उसमें हमारे शिक्षक साथियों के स्थानांतरण समायोजन बाधक बने और हम लोगों का मामला 1 साल में 3 बार आदेश होने के बाद भी नहीं हो पाया था। तो 1,40,000 शिक्षा मित्रों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर टिकी हैं। किस संगठन के माध्यम से कितनी जल्दी हमें खुशहाली मिले, जो दर्द पिछले 7-8 साल से हम झेल रहे हैं, उस दर्द की कोई दवा मिले, सबकी निगाहें हमारी तरफ हैं। और मैं वादा करता हूं कि आप सबकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। तो कल ही अभी सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई है और अगले सप्ताह हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, मंत्री जी के यहाँ प्रतिवर्ष हम लोग कार्यक्रम में बाबूजी को याद करने के लिए जाते हैं, जाएंगे, मुलाकात होगी, वार्ता होगी और भी कुछ चीज़ें हैं। समय आने पर आप सबको पता चलेगा। आप सबके स्थानांतरण के लिए जो मुख्य बात थी आज, कि कई जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, कई जनपद के माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो स्थानांतरण के संबंध में अपने यहाँ आदेश जारी किया है, वहाँ पर जिले के अंदर जो हमारी महिला बहनें अपने पति या अपने ससुराल के प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित होकर जाना चाहती हैं, वहाँ का ऑप्शन जारी नहीं किया है, जो शासनादेश के और श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश का उल्लंघन है। इस संबंध में कल हमारी बात महानिदेशक महोदय से भी हुई, निदेशक महोदय से भी हुई और पटल प्रभारी महोदय से भी हुई और अपर मुख्य सचिव महोदय से भी हुई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शासनादेश को पढ़ करके जारी नहीं किया गया वहीं विसंगतियाँ हैं, लेकिन जहाँ 3 जनवरी के शासनादेश को पढ़ करके लेटर जारी किया जा रहा है, वहाँ कोई विसंगतियाँ नहीं हैं। उसमें चाहे लखनऊ जनपद का लेटर हो, चाहे अन्य जनपद का। देखिए, मानदेय वृद्धि हमारा मुख्य बिंदु है, पहले भी था और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक रहेगा। गलती हमारे कुछ साथियों की थी, लेकिन मूल विद्यालय की समस्या बहुत बड़ी थी, जो आज भी 70 से 80 किलोमीटर जा रहे हैं। महिलाएं, हमारी बहनें जिले के अंदर परिवार से अलग हैं, जिले के बाहर परिवार से अलग हैं, उनकी भी बड़ी समस्या थी, जिसको हमारे संगठन ने लगातार उठाया और उसका समाधान होने का समय आ गया है। इन जनपदों में जिले के अंदर का ऑप्शन नहीं मांगा गया है, वहां पर आप 3 जनवरी, 12 जून, 9 दिसंबर और 12 दिसंबर के आदेशों में पूर्णतः दोनों स्थानांतरण के लिए बात की गई है। मैं आपको आदेश की एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये 12 दिसंबर को श्रीमान निदेशक महोदय ने जो सभी जनपदों के BSA को लेटर भेजा है, उसमें उन्होंने लिखा है, शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या इतने अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा विभाग पार्ट 1 दिनांक 9/12/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण समायोजन के संबंध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025 एवं दिनांक 12 जून 2025 के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से डायरेक्टर साहब ने कहा है कि जो 3 जनवरी और 12 जून को आदेश जारी किया गया था, उसमें कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के पत्र दिनांक 9/12/2025 की प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश से प्रेषित है कि पत्र में दिए गए निर्देश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, और संलग्नक यथावत कर दिया है। अवधेश कुमार तिवारी जी ने जो लेटर जारी किया था 9 दिसंबर 2025 को, उसमें उन्होंने कॉलम दिए थे और कॉलम के बाद उन्होंने लिखा था बिंदु नंबर 3 पर कि जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं, तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाए। बिंदु नंबर 4 पर उन्होंने दिया है, जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक
3 जनवरी 2025 के प्रस्तर 2 खा 1 एवं 2 को ध्यान में रखा जाए। अब ये 3 जनवरी के प्रस्तर 2 खा 1 और 2 क्या है? वो 3 जनवरी का शासनादेश है। जिन ऑफिसों में नहीं पढ़ा गया है वो पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा है, जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्त होने पर तैनात किया जाए। अब जिले के अंदर जहां समस्या आ रही है, अब उनको हम 3 जनवरी का शासनादेश आदरणीय सुंदरम साहब का है, इसमें हम आपको सुनाते हैं क्या लिखा है उन्होंने। इसमें उन्होंने बिंदु 2 जो अवधेश तिवारी सर ने, श्रीमान विशेष सचिव हैं हमारे शासन में बेसिक शिक्षा में, उन्होंने जो लिखा था कि प्रस्तर 2 खा फर्स्ट एवं सेकंड को ध्यान में रखा जाए। तो प्रस्तर 2 खा क्या है? प्रस्तर 2 है विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने। जो हमारी विवाहित महिला शिक्षा मित्र बहनें हैं वो अपने वर्तमान विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय जहां है वहां रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा मूल विद्यालय जाना चाहें वहां जा सकती हैं। उसके बाद फिर लिखा है अथवा जिस विद्यालय में तैनाती है वहां, या फिर मूल विद्यालय जाना चाहती हैं वहां, या फिर उसी या अन्य जनपद में। उसी का मतलब जिस जनपद में है वहां, अन्य जनपद में मतलब दूसरे जनपद में। दोनों जनपद का ऑप्शन इसमें दिया गया है 2 नंबर बिंदु में साफ साफ लिखा है उसी या अन्य जनपद। ये जहां जहां दिक्कत आ रही सिर्फ इसी को नहीं पढ़ा गया है। उसी का मतलब क्या है? उसी का मतलब जिस जनपद में कार्यरत है, उसी या अन्य जनपद में पति के घर। पति का घर कहाँ है? कॉलम में लिखा है पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर। पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पति के घर की ग्राम सभा / ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। अब आप समझ लीजिए, इसमें कई समस्याओं का समाधान है। इसमें इतनी समस्याओं का समाधान है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो महिला बहनें हमारी जहां हैं वहां रह सकती हैं, पूरी छूट है। अगर मूल विद्यालय जाना चाहें वहां जा सकती हैं, उनके लिए पूरी छूट है। जनपद में अगर पति का निवास स्थान दूसरे ब्लॉक में है वहां जा सकती हैं। जनपद के बाहर है वहां का ऑप्शन दे सकती हैं। उसके बाद एक समस्या और आ रही थी, जिसमें विशेष सचिव महोदय ने जो 9 दिसंबर को शासनादेश जारी किया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है बिंदु संख्या 6 में कि प्रथम चरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, तत्पश्चात जो शिक्षा मित्र शेष रह जाएंगे उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्यवाही की जाएगी, जिसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश 3 जनवरी 2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर समय सहित जारी किए जाएंगे, यानी ससमय जारी किए जाएंगे। आप एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, 3 जनवरी 2025 का जो शासनादेश है उसी के आधार पर स्थानांतरण या समायोजन हो रहा है। उसकी जो मूल भावना, मूल सिद्धांत है वो कोई हटा नहीं सकता, वो कहीं से प्रभावित नहीं होंगे। आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 3 जनवरी का शासनादेश आपका मूल शासनादेश है। कहीं पर भी अगर इसके इतर हट करके कोई कार्रवाई होती है तो वहां का अधिकारी अवश्य दंडित होगा। इस संबंध में कल हमारी विशेष रूप से सभी अधिकारियों के संबंध में वार्ता हुई है और हम उम्मीद करेंगे कि इस जाड़े की छुट्टी में ही, अभी चूंकि तारीख का निर्धारण नहीं हुआ है, अगले सप्ताह में हम उम्मीद करेंगे कि तारीख का निर्धारण भी पूरे प्रदेश के लिए हम लोग करवा लें। संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं। अभी केवल सूचना मांगी गई है। सूचना पूरी एकत्रित होने के बाद तारीख का निर्धारण भी हो जाएगा और सभी साथी अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे। उसके बाद मूल जो समस्या है हमारी आर्थिक समस्या, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको बताना भूल गए कि कल प्रमुख सचिव महोदय जो स्वास्थ्य चिकित्सा के हैं आदरणीय श्री अमित कुमार घोष साहब से, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी और 9 वर्ष की बधाई देने के साथ साथ उनसे हमने कैशलेस चिकित्सा की जो बात है उसके लिए भी बात की थी कि सर इसको थोड़ा जल्दी कराएं, जिससे हमारे साथियों के कार्ड बन जाएं। और हमारे साथी बहुत परेशान हैं बीमारी से, परिवार के लोग परेशान हैं, जिससे सुविधा मिले तो हमारे साथी जो इलाज के अभाव में साथ छोड़ जा रहे हैं वो न छोड़ें। और मानदेय वृद्धि की जो बात आई तो आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हमारे कई जनप्रतिनिधिगण मिलने गए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन पर निर्णय हो गया है और जल्दी ही ये इनकी मदद हम लोग करेंगे और अच्छी मदद करेंगे। इस शिक्षा मित्रों के लिए एक अच्छे मानदेय की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने के लिए जनप्रतिनिधि महोदय से कहा है। हालांकि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा और अगले सप्ताह आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। संगठन के सभी पदाधिकारी उस पर काम कर रहे हैं। इसी सफर पर चलते हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।